द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गीता के 6वें अध्याय का 40वां श्लोक है। श्री भगवानुवाच। भगवान कहते हैं, पार्थम नैवेह नामुत्र विनाशस्त विद्यते न हि कारणात् कृतञ्चिद्युर्गतिः तात गच्छति। पार्थ न एव इहि न अमुत्र विनाशा तस्य विद्यते न हि कल्याण कृतं कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कह रहे हैं कि हे तात। तात बहुत प्यारा शब्द है। अपने बहुत प्रिय व्यक्ति को तात बोला जाता है। भगवान कह रहे कि हे तात, हे पार्थ। पार्थ वह जो परमात्मा के मार्ग में माया से पार जाना चाहता है। पार्थ न यानी नहीं, न यानी नहीं, एव यानी ही, इह यानी इस लोक में, अमुत्र अमुत्र यानी होता है परलोक में, अमुत्र परलोक में, विनाशा यानी नष्ट नहीं होता, विनाशा यानी नष्ट नहीं होता, तस्य यानी उसका, विद्यते यानी जो कुछ उसने किया है विद्यमान है, जो कुछ उसने किया होता है, नहीं ना उसका, ना भी कल्याण कृतम आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म किए उसने, कर्म करने वाला जो है, कश्चित, कश्चित यानी कोई भी मनुष्य, दुर्गतिम यानी दुर्गति बुरी गति को न गच्छति प्राप्त नहीं होता। अब आप अच्छी तरह से समझ लें कि परमात्मा के मार्ग में जिस व्यक्ति ने प्रयत्न किया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान सच्चिदानंद सद्गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, ये कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, एक सत्य प्रकट कर रहे हैं कि जिसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए किंचित मात्र भी प्रयत्न किया है, उसका जो प्रयत्न है वो कभी भी कंचित भी
विनाश को प्राप्त नहीं होता है और उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। हे पार्थ, पार्थ केवल अर्जुन नहीं है, पार्थ तो हर जिज्ञासु है, जिसने भी परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ा दिया। वो व्यक्ति पार्थ की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ उसने रुख कर लिया है, अपना मुंह पर परमात्मा की तरफ उसने अपना लक्ष्य कर लिया है। उसको पार तो होना ही है, चाहे 1 जन्म में या 10 जन्म में या 100 जन्म में 1000 जन्म में पार होगा। इसलिए हे पार्थ, उस पुरुष का, किस पुरुष का, जो संसार से पार होना चाहता है, उस पुरुष का, न इहम न इस लोक में विनाश, यानी उसका जो विनाश है उस लोक में भी नहीं होता। कैसे नहीं होता इस लोक में भी विनाश? कि चूंकि वह व्यक्ति अविनाशी आत्मा की ओर चल पड़ा है, उसे जानने की ओर चल पड़ा है, तो विनाश होगा तो पदार्थ का होता है। पदार्थ का भी विनाश एक तरह से विज्ञान कहता नहीं होता। मैटर कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैटर। जो पदार्थ है वह रूप बदलता है, लेकिन उसका भी विनाश नहीं होता, जबकि आत्मा तो अविनाशी है। तो चूंकि वह व्यक्ति आत्म रूप में जागने का, आत्म स्वरूप में जागने के लिए तत्पर हो गया है, तो वह इस लोक में और न ही विमूत्र, यानी वह लोक जहां पर की मूत्र की सृष्टि नहीं है, मतलब जहां पर ओवम और स्पर्म के द्वारा सृष्टि नहीं है, ऐसे परलोक में भी उसका विनाश नहीं होता। वचन बहुत गहरे हैं, सामान्य व्यक्ति की समझ के पार के वचन हैं। वचन बहुत गूढ़ हैं। सामान्य व्यक्ति इन वचनों को सुन सकता है, लेकिन पूर्णतः समझ नहीं सकता, क्योंकि विमूत्र यानी परलोक को कोई जानता नहीं। परलोक में किस तरह की सृष्टि होती है इसको जानता नहीं। कब परलोक में उसका विश्वास हो यह भी आवश्यक नहीं। परलोक की बातों के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। तो फिर कैसे यह वचन भगवान श्री कृष्ण का समझ में आएगा? तो बस ऐसे समझो कि अपन किसी आदमी को, कोई आदमी अपने से कहता है कि भैया आप हमको कब तक साथ निभाओगे, तो अपन उसको कहते हैं कि अरे चिंता क्यों करता है, हम इस जन्म में तो तेरा साथ निभाएंगे ही निभाएंगे, और मर गए तो स्वर्ग में भी तेरा साथ निभाएंगे, दूसरे लोक में भी तेरा साथ निभाएंगे, मृत्यु के बाद भी तेरा साथ निभाएंगे। तो भगवान का ये वचन एक गहरा आश्वासन है, एक गहरा विश्वास है। जिज्ञासु के आत्मविश्वास को एकदम दृढ़ करने के लिए बहुत प्यारा वचन है कि वह व्यक्ति जो परमात्मा की ओर चलता है, उसका ना तो इस मृत्यु लोक में या मूत्र लोक कहें, इस मूत्र लोक में
और विमूत्र लोक में, जो लोक मूत्र से निर्मित नहीं हुए, ऐसे लोक में भी उसका विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता का मतलब यह है कि तुम्हारे जितने भी प्रयास हैं उन पर पानी नहीं फिरता है। तुमने जो प्रयास किए हैं, तुम भगवान की ओर चलने की, भगवत प्राप्ति के लिए तुमने जो जो भी कर्म किए हैं, उससे एक चीज की गारंटी है कि तुम्हें दुर्गति तो प्राप्त नहीं होगी, गलत गति तो प्राप्त नहीं होगी। कुत्ता गधे का जन्म तो नहीं मिलेगा, सुअर आदि का जन्म तो नहीं मिलेगा, तिर्यक योनि तो नहीं मिलेगी, दुष्ट योनि तो नहीं मिलेगी। एक बात की तो गारंटी है कि जो परमात्मा की ओर चल पड़ा उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पार्थ, इस संसार से पार होने में ना तो उस साधक का इस लोक में विनाश होता, क्योंकि सामान्य संसारियों से वह अधिक शांत और अधिक सार्थक जीवन उसने जीना सीख लिया है। किंतु कुछ भूल चूक हो जाने के कारण और वह उस परम अवस्था तक भले ही ना पहुंचा हो और ना ही परलोक यानी उस अंतःकरण की जो सूक्ष्म अवस्था है, जहां स्थूल देह नहीं बल्कि सूक्ष्म देह से जिया जाता है, कारण देह से, कारण शरीर से जिया जाता है, तो जीव की यह अवस्था भी हो जाए तो उसका उसमें भी विनाश नहीं होता, क्योंकि उसके चित्त में भगवत प्राप्ति यानी आत्म साक्षात्कार के संस्कार का बीजारोपण सदगुरु भगवान के द्वारा हो चुका है। मेरे सदगुरु कभी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे, ये जो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं, यह मंत्र जो है एक तरह का बीज है, तुम्हारे चेतना में मैंने बो दिया। अब उचित समय जब आ जाएगा तो यह बीज अंकुरित हो जाएगा, पल्लवित हो जाएगा, फलित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा। आप सोचो, सतगुरु ने आपके अंदर एक बीज बो दिया और अभी उचित समय नहीं आया, आपको गुरु दीक्षा दे दी। अब गुरु दीक्षा लेने के बाद आप घर चले गए और घर जाने के बाद अपने पत्नी बच्चे और संसार में रम गए। आपको ध्यान नहीं, गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया था आपको भूल गए। लेकिन जब प्रकृति खींच के चाटा मारती है, कोई लपेटा चपेटा आता है, कोई परेशानी आती है, कोई बड़ा दुख आता है, कहीं तुम्हें होश आता है अपने आप का, तब तुमको गुरु के उस मंत्र की याद आती है, गुरु के उस प्रेम की याद आती है, तब तुमको गुरु की उन शिक्षाओं की याद आती है जो तुम्हारे अचेतन में पड़े हुए। या चलो ये भी नहीं हो, तुमको लपेटा चपेटा भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, तो कभी तो क्या होता है कि वो बर्क हट जाती है ऊपर से, वो आवरण कभी हवा जैसे चलती है तो पर्दा हट जाता है। तो उस आवरण के हटने पर, उस पर्दे के हटने पर परमात्मा की झलक कभी कभार तुम्हें दिख जाती है, और उस झलक को अगर तुम देख लेते हो तो तुम्हारे अंतस से कोई प्रेरणा, कोई पुकार उठती है कि नहीं, इस परमात्मा की झलक में जीना है, हमें जीना है, इसी में जीना है। तो भगवान सतगुरु कहते थे कि समय आने पर यह ब्रह्म का बीज अंकुरित हो जाएगा।
और तब तक जब ये अंकुरित ना हो और इसके पहले मृत्यु भी हो गई, तो भी तुम अच्छे लोगों में, जैसे रेस्टिंग रिटायर रूम होता है रेल का, ट्रेन का या हवाई जहाज का, तब क्या होता है कि अभी लेट है, कोई फ्लाइट लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई, तो आप उस रिटायरिंग रूम में आराम से बैठे हुए हैं। तो कुछ स्पिरिचुअल रिटायरिंग रूम भी हैं, विश्राम के स्थान है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं मीरा का दूंगा। मीरा भगवान श्री कृष्ण के समय 5000 वर्ष पहले, या समझो 4700-800 वर्ष पहले, भगवान कृष्ण की एक गोपिका थी। लेकिन कृष्ण भगवान से उसकी श्रद्धा का अनन्य भाव नहीं हो पाया, अनन्य नाशिक नहीं हो पाई, और भगवान के प्रति भाव में कमी रहने के कारण मीरा की गति मुक्ति नहीं हो पाई और मीरा को जन्म लेना पड़ा। और उस जन्म में अंतर था 4800 वर्ष। ये 4800 वर्ष मीरा कहाँ रही होगी? मीरा का जीवात्मा कहाँ रहा होगा? उसके बारे में भगवान संकेत कर रहे हैं कि विमुत्र लोक यानी परलोक में रही, ऐसे लोक में रही जहां स्थूल शरीर नहीं होता, जहां सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही होता है। तो जब सतगुरु आपके अंदर ब्रह्म के बीज का बीजारोपण कर देता है, तो आपके उन बीजों के अंकुरण में जो समय लगता है, उस समय के पूर्व यदि आपका देह छूट जाए तो आपके सूक्ष्म शरीर को उन दिव्य लोकों में रहना है। लेकिन आप भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेत तो वो लोग होते हैं जो लोग अत्यंत निकृष्ट जीवन जीते हैं और उनकी आत्मा अतृप्त होकर और हजारों वर्षों तक जब खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वासनाएं, किसी को मार नहीं सकते, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते और बस भटकते भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि चैतन्य आत्म स्वरूप सब में होकर सबको जान रहा है, इसलिए वह अज्ञान काल में भी, मृत्यु के बाद भी उसको जानता है, जान रहा होता है। उस जीवात्मा की रक्षा वही चैतन्य करता है जिसने परमात्मा की ओर कुछ सतगुरु की कृपा से कदम बढ़ाए हों। मैं कर्मकांड की साधनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान की बात कर रहा हूं। ये मत सोचना कि तुमने कोई मंत्र वंत्र जप लिए हो तो तुमको ये श्लोक तुम्हारे लिए फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम जो सच्चे परमात्मा की खोज में पड़े हो, तुम जो हाइपोथेटिकल जो परमात्मा खड़े किए गए हैं, है ना, तो हाइपोथेटिकल जो परमात्मा है उनकी पूजा करना या उनके बारे में जो लोग उनके बारे में जो मनमानी साधना करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे तो लोग पाड़े भैंसे काट काट के भी साधना कर रहे हैं। ऐसे तो लोग तंत्र के नाम पर व्यभिचार की साधना भी कर रहे हैं। ऐसे तो पंचमकार की साधना कर रहे हैं, मांस, मदिरा, मीन, मैथुन, ये 5 मकार है, उसकी भी साधना कर रहे हैं। ऐसे तो लोग भैरवी तंत्र साधना भी कर रहे हैं। तो एक प्रकार की साधनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सात्विक साधना की बात कर रहा हूं कि जो भगवान को अपने अंदर मौजूद जो परमात्मा है उसको जानने के लिए जो अपना समय लगाता है जीवन का, तो उस साधना में जो बीज है उसका नाश नहीं होता। अब चूंकि जो चैतन्य है
वो तो जानता ही है ना कि तुमने वास्तव में क्या किया और किस भाव दशा से किया और सच्चाई से किया कि नाटक किया कि दिखाने के लिए किया, वो तो सब जानता है। इसलिए वही चैतन्य जो है वो उस जीवात्मा की दुर्गति होने से बचाता है। ये हमारा खुद का भी अनुभव है, क्योंकि कई जन्मों से हम भी परमात्मा की ओर इसी तरह से बढ़ रहे थे। और परमात्मा से प्रेम करने वाले जो होते हैं वो इस सच्चिदानंद ध्यान मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं, और जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते वो सच्चिदानंद ध्यान मार्ग को स्वीकार नहीं करके और मायानंद अज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हैं, माया में मस्त होते हैं। इसलिए सूक्ष्म जो शरीर है, अगर तुम उसको दुर्गति से बचाना चाहते हो, यहां एक बात ध्यान में आती है। बहुत सारे लोक हैं, नागलोक है, पितरलोक है, यक्षलोक है, देवलोक है, वैकुंठ लोक है, ये जितने सारे लोक हैं, इन लोकों के बारे में आप कुछ जानते नहीं, ब्रह्मवेत्ता कुछ जानता है। इन लोकों में ही अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से व्यक्ति को रेस्ट रूम मिलते हैं, और इनसे जो नीचे वाले लोग हैं तो उन लोकों में जो दुष्ट आत्माएं हैं वो जाती हैं और वो भी प्रतीक्षा करती हैं अपने जन्म का। आपको मालूम होगा कि कंस और रावण जैसी दुरात्माएं जो है वो भी प्रतीक्षा करती हैं, उस तरह की माँ, उस तरह का पिता, उस तरह का शरीर, उस तरह का माहौल उनको चाहिए। वो राक्षसों में नंबर 1 रावण और कंस जैसे लोग थे। तो रावण और कंस जैसे लोगों को भी इसी तरह से प्रतीक्षा करना पड़ती है। लेकिन यह जो मार्ग है सच्चिदानंद ध्यान मार्ग, ये सरल तो है ही है, सुरक्षित है और परमात्मा द्वारा अत्यंत रक्षित मार्ग है। एक बार सदगुरु की शरण में आए और सदगुरु की शरण में आकर जो गुरु परम दीक्षा देते हैं, जो स्वरूप का साक्षात्कार करने का संकल्प बीज जो होता है वो आपके अंदर प्रविष्ट करा देते हैं और चित्त को परमात्मा की ओर, आत्म जागरण की ओर ले जाकर ही मैं दम लूंगा, चित्त परमात्मा की ओर रुकने लगता है। तो एक ही जन्म में मुक्ति का मार्ग है, किंतु इसको अगर कोई चूक जाए, असफल हो जाए, तो असफल होने पर भी परमात्मा उसको पुनः पुनः सफलता का अवसर प्रदान करता है, सफलता का द्वार खोलता है। इस श्लोक इसी देशना के साथ, इसी शिक्षा के साथ, इसी संदेश के साथ समाप्त होता है कि कभी भी